तुम लोग मुंह को बंद कर लो बेटा। हम लोग उस कहानी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम था 3 सुनहरे बाल, जिसमें एक बेचारा अभागा सा बालक था। जिस कहानी को हम फिर से रिकैप करते हैं, यह तुम्हारा बालक अभागा सा मैं दिखा देता हूँ। इस बालक का जब जन्म हुआ था तो इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि यह जो है राजा के बेटी के साथ शादी करेगा। और राजा के कान में जब ये बात गया तो राजा ने क्या किया, इसकी माँ को इतने सारे पैसे दे करके इस बच्चे को खरीद लिया। और खरीदने के बाद इस बच्चे को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। और जब नदी में बहा दिया तो रास्ते में किसी मछुआरे ने इस बच्चे को के बक्से को पकड़ लिया और इस बच्चे को पालने पोसने लगा। एक दिन अचानक ये बच्चा बहुत बहादुर था, ताकतवर था। राजा को फिर पता चल गया यह वही बच्चा है। फिर वह राजा ने उस मछुआरे को कुछ पैसे दिए और इस लड़के को खरीद करके अपने पास फिर ले लिया। फिर राजा इसको मारने का सोचा, एक पत्र लिया और पत्र में लिखा अपनी पत्नी रानी को कि रानी, तुमको जो ये बालक पत्र लेकर के जा रहा है, यह बालक जैसे ही तुम्हारे पास पहुंचेगा इसको मार करके खत्म कर देना है। यह बालक जा रहा था, रास्ते में जंगल मिला और जंगल में एक डाकू का घर था। ये अचानक उस डाकू के घर में गई और डाकू के पास गई, वो पत्र दे दी। इसको पता नहीं था कि ये महारानी है या कौन है। डाकू जब पत्र पढ़ी तो उसको दया आ गया। तब तक में बहुत सारे डाकू आ गए, उस पत्र को फाड़ के फेंक दिया, आग में जला दिया। नया पत्र लिखा फिर से कि रानी साहिबा, यह जो लड़का जा रहा है इसको अपनी बेटी के साथ धूमधाम से शादी करवाना है। वो लोग चाल चल गया और ये राजकुमार लड़का जब गया राजा के महल में, रानी इसके साथ अपनी बेटी का शादी करवा दिया। लेकिन जब राजा अपना काम करके वापस राजमहल में लौटा, जब राजमहल में लौटा तो देखा कि वो लड़का उसकी बेटी के साथ शादी विवाह करके बहुत खुशी से रह रहा है। तो चलो अब उस लड़के की कहानी को हम आगे बताते हैं। अब देखो, वह नौजवान को जब राजा वापस आया उसने देखा कि भविष्यवाणी सत्य हो गई है। क्या देखा? क्योंकि वह भविष्यवाणी क्या था कि उस लड़के की शादी राजा के बेटी के साथ होगा। फिर भी राजा के मन में संतुष्टि नहीं था, वह तब भी मारना चाहता था उस लड़के को। इसीलिए उस लड़के को बोला, देखो बेटा, एक दूर पहाड़ पर एक राजमहल है, शैतानों का राजमहल। वहां पर 3 सुनहरे बाल है, वो यदि तुम ला करके मुझे दे दोगे तो मैं समझूंगा तुम बहादुर हो। तो लड़का से पहले पूछा, तुम मुझे धोखा क्यों दिया? तो वो सारा कहानी बता दिया। तो भाग्यशाली लड़का को 3 सुनहरे बाल लेने के लिए भेज दिया। वह नौजवान 2 दीवार वाले शहर के पास से गुजरना था और वो खतरनाक जगह था, है ना। शहर के अंदर हर द्वारपाल ने उसे आने पर एक सवाल पूछा। पहले द्वारपाल ने पूछा, बाजार में ऐसे फव्वारे क्यों है? ये हमने पढ़ाया था फव्वारे के बारे में, फव्वारा देखा होगा, पानी ऐसे निकलता है स्टाइल से। दूसरे ने पूछा, पेड़ पर जहां सुनहरे सेब लगते हैं उसमें पत्ती क्यों नहीं होते हैं? तीसरे ने पूछा, मुझे हमेशा पीछे और आगे की ओर नौकायन क्यों करना पड़ता है? किसी ने बोला, नाव को आगे और पीछे क्यों करना पड़ता है? ऐसे ऐसे उनसे सवाल पूछा था। और उसके बाद वह काले पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां पर उसे दुष्ट राजा की दादी मिली। जो राजा था बहुत शैतान था, उस काले पहाड़ी पर, और उसकी दादी मिली दुष्ट। देखो कैसे नाक निकला हुआ है उस राजा के दादी का। देख, नाक पे कहीं तुम लोगों को उठा न ले, इतने बड़े नाक है। तो वहां पर उसकी दादी मिली। उसने दादी को अपने मनसा के बारे में बताया। दादी माँ को उस बच्चे पर दया
आ गई। बच्चे ने सारी कहानी बता दी उस दादी माँ को। और उसका जो राजा था, राजा को देखो सुनहरा बाल, सोने का बाल है ना, दिख रहा है, और उसी का बाल लाने के लिए बोला था। उन्होंने उसे चींटी बना दिया। क्या किया? किसको? उस लड़के को। और जब वह दुष्ट राजा वहां आया, उसे इंसानी मांस की गंध आ गई। दादी ने क्या की? उस बच्चे पे दया आ गया। बच्चे को क्या जादू कुछ करके बच्चे को क्या कर दिया? चींटी बना दिया। सोचा कि राक्षस आएगा तो देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। लेकिन राजा राक्षस जब आया, उसको इंसान का गंध महसूस होने लगा, खून का गंध। बोला कौन है यहाँ? उसने घर का कोना कोना खोजा, कोई इंसान मिल ही नहीं रहा था। वह सो गया। दादी ने उसके दाढ़ी में से 3 सुनहरे बाल को तोड़ लिए और राजा को जगाकर उससे 3 सवाल पूछ लिए। पहले सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, उस कुएं के तले में मेढक बैठा हुआ था जो फव्वारे से पानी पहुंचाता था। कुएं के तले में कौन बैठा हुआ था? मेढक, जो फव्वारे में पानी पहुंचाता था। यदि उस मेढक को मार दे तो पानी जल्दी जल्दी आने लगेगा। मतलब क्या था? बोला फव्वारा में पानी रुक रुक के क्यों आता है? तो बोला उस पाइप में मेढक है, ठीक है, जो पानी को आने से रोकता है। यदि मेढक को मार देंगे तो पानी आसानी से आएगा। दूसरा सवाल का जवाब दिया, उसके जड़ों में एक चूहा रहता है। यदि उस चूहे को मार दे तो दोबारा उसमें फिर से सोने वाला सेब आने लगेगा। समझ में आया? तीसरे सवाल का जवाब था, नाविक को अपनी पतवार को उस व्यक्ति के तरफ तो दे देनी चाहिए जो उसे दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। उसमें क्या होता था? एक आदमी इधर से नाव चलाता था, एक आदमी इधर से नाव चलाता था, तो नाव जाता था किधरों नहीं। तो बोला था जिसको जिधर जाना है उधर वाले आदमी को दे देंगे। एक आदमी चलाएगा तो नाव आराम से जाएगा, और दोनों तरफ से पानी पीछे कर रहे तो वहीं पे नाव रहेगा। तुम खींच रही हो इधर, उधर वाला खींच रहा है उधर, कहीं नहीं जाएगा। सारे सवाल का जवाब उस राक्षस ने दे दिया। इस प्रकार बूढ़ा नाविक नदी किनारे चला जाएगा, पक्षी के तरह वह भी मुक्त हो जाएगा। दुष्ट राक्षस फिर सोने चला गया। अगली सुबह भाग्यशाली लड़के ने बूढ़ी दादी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि दादी ने उस पर दया दिखाई थी। दादी दया दिखाई ना, चाहती तो मार देती ना, लेकिन मारी नहीं। राक्षस के घर की थी तब पर भी। अगली सुबह वह राजमहल के लिए निकला। उसके पास 3 सवाल के जवाब उन लोगों ने बता दिए जिससे वो सवाल पूछे थे। 2 गधों के साथ काफी सोना दिया। 3 आदमी रास्ते में सवाल पूछा था भाग्यशाली लड़के से। वो सवाल दादी से पूछा, दादी राक्षस से पूछा, राक्षस जवाब दे दिया। तो जब वापस जवाब दिया जिन लोगों ने सवाल पूछा था, उन लोगों ने 2 गधा दिया, गधा के साथ सोना भी दिया, सोना लाद दिया उस पर। देखो 2 गधे के साथ कितने सारे सोने हैं, सोने से भरा हुआ बैग। अब तो इसके पास अमीर अमीर हो जाएगा, नहीं रोज एक एक जूता पहनेगा नया नया खरीद खरीद के। चलो अब फिर वह राजा के पास पहुंच गया, उसे 3 सुनहरे बाल सौंप दिए। इसके पश्चात खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वह उसी राजा के पास पहुंचा, किसके पास? जिसकी बेटी से वह शादी किया था। ठीक है, सीख क्या है? देखो, एक छोटा लड़का जो गरीब माँ का बच्चा था, वो आज राजा की बेटी से शादी कर लिया। उसको मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया, सोचो। उसको काट के खत्म करने का प्लानिंग था, राक्षस के घर में भेजा सोना का बाल लाने के लिए, लेकिन लड़का कभी हिम्मत नहीं आ रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि हमेशा हम लोगों को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? माइक अब देखो एक छोटी सी कहानी है, सुन लो। माइक एक बुद्धिमान लड़का था। माइक कौन था? अब माइक का मतलब इसको भी माइक ही बोलते हैं, लेकिन माइक लड़का का नाम था। माइक एक बुद्धिमान लड़का था। उसके शर्मीले स्वभाव के कारण वह बुद्धिमानी से प्रायः बेखबर रहता था। क्या रहता था? बेखबर रहता था। किसके कारण?
शर्माने के कारण। कुछ बच्चे बहुत ढीठ होते हैं, सर जी बन गए सवाल, पीछा पीछा चल जाए गेट तक। आ कुछ बच्चे बहुत शर्माते हैं, सर जी अते हमरा पूछते तब हम देखेबे, नहीं पूछते तो नहीं देखेबे। जना निशा भेले, शर्मिली नाम रही, शर्मिली। हमारे स्कूल में एगो शर्मिली नाम के लड़की पढ़े रहे। तो कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो क्या होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन शर्मीले होते हैं। क्या होते हैं? शर्मीले होते हैं। जैसे सुमित जैसे लड़के, उसको लगता है कोई आएगा राजा घोड़ा पे बैठ के, एकदम मुकुट पहने हुए, हाथ में तलवार लिए हुए, उससे पूछेगा सुमित सवाल बन रहा है, बनाए हो कि नहीं हो? क्या अपने जिम्मेदारी को भूल जाता है। वह इस स्वभाव से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी अध्यापिका से अपनी परेशानी बताई, तो जो माइक नाम का लड़का था वो अपने टीचर से बोला कि मैडम जी मुझे बहुत शर्म आता है, हमको क्या करना चाहिए, कोई उपाय तो बताइए। कक्षा में निरीक्षण करने का प्रस्ताव दिया। अध्यापिका ने उसे बताया प्रस्ताव को स्वीकार करने से उसे शर्मिले स्वभाव को दूर करने में मदद मिलेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए, चलो कौन अपना परिचय दे सकता है यहाँ आके? अपना परिचय कौन दे सकता है? आ जाओ, कोई आएगा तो। सब शर्मिला ही है क्या? आ जाओ। तुम शबनम क्यों बोलती हो? तुम क्यों नहीं बोली कि हम जाएंगे? यही तो गलत बात है, इसी को कहते हैं शर्मिला स्वभाव। आ जाओ, बोलेंगे कि हमको जाना है तब ना समझेंगे तुम लोगों को। आओ फ्रंट पे, जल्दी आओ। इतना सोचती क्यों हो? तुम किसी से कम नहीं हो ना। चलो अपना परिचय दो। हाँ बोलिए परिचय में। बोलो। बोलो। कौन बोलेगा? कौन देगा परिचय अपना? आ जाओ। यही तो है माइक जैसा शर्मिला लड़का है। चलो परिचय दो अपना। मेरा नाम है शबनम कुमारी, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय रिकाबगंज पिपरा। तुम्हारे स्कूल में कितने टीचर है? 3। कौन कौन है? अर्जुन सर, साकेत सर, नीतीश सर। और बताओ कौन सा विषय तुमको पढ़ने में मजा आता है? गणित। आए? गणित। गणित मजा क्यों आता है? और कौन कौन किताब पढ़ने में मजा आता है? हिंदी। हिंदी भी? कोई कविता सुना सकती है? 4 लाइन सुनाओ। सुनाओ। पूछू तुमसे एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल। अरे इसी तरह से पूछो ना, इसको बोलो। पूछू तुमसे एक सवाल। पूछू तुमसे एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल। मुन्ने के झटपट उत्तर दो गोपाल। मुन्ने के क्यों गोरे गाल? पहलवानी। बोलो ना, मुन्ने के क्यों गोरे गाल? गोरे गोरे गाल तो आइए, उसको बोलो। चलो बोलो। के क्यों गोरे गाल? बोलो फिर से बोलो। पूछू तुमसे एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल।
मुन्ने के क्यों गोरे गाल? बोलो ना, गलवा तो पकड़ो। मुन्ने के क्यों गोरे गाल? मुन्ने के क्यों गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल, भालू के क्यों इतने बाल, चले सांप क्यों तिरछी चाल, नारंगी क्यों होती है लाल, गोरे के क्यों लगते हैं ना, चना क्यों बहता दिन रात, जाड़े में क्यों कांपे गाल, हफ्ते में क्यों दिन है सात, बूढ़ों के क्यों टूटते दांत, डमडम क्यों बोले ढोल, पैसा क्यों होता है गोल, मीठा क्यों होता है गन्ना, क्यों चमचम कैला पन्ना, बालक क्यों डरते सुहावा, काव काव क्यों करता कौवा, नानी को क्यों कहते नानी, पानी को क्यों कहते पानी, हाथी क्यों होता है काला, दादी फेर रही है माला, पक्कर फल क्यों होता पीला, आसमान क्यों नीला नीला, आँख मूंद क्यों सोते हो तुम, पीटने पर क्यों रोते हो तुम। चलो अब तुम बोलेगी इसका, देखो सीओ। चलो अब तो बोल दो, अपना परिचय दो पहले, अब तो हिम्मत बढ़ा तुम्हारा। चलो अब ध्यान दो। हाँ। मेरा नाम है रिया कुमारी, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। चलो तुम भी एक कविता सुना दो इस बार। बदलाव सुनने का मौका आ गया, सुन लो। किसके साथ आओगे? है मोहन। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, कलियां दरवाजा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिर जाती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो सुनो बेटा, चुनौती को हमेशा स्वीकार करने, चाहे कोई काम क्यों न दे उसको स्वीकार करना है। ठीक है, देखो अब सरकार का एक चिट्ठी निकल रहा है, 2 तारीख से 9 तारीख तक कोई पढ़ाई नहीं होगा, रोज खेल होगा। कथी कह लिया है? चलो ठीक है, तो हम लोग 3 सुनहरे बाल कहानी को पढ़ लिए।